मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस की लिस्ट में नंबर 7 पर है पोविग्लिया आइलैंड। इटली का पोविग्लिया आइलैंड देखने में ही दहशतनाक लगता है, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं, यहाँ बदरूहें बसती हैं। इस आइलैंड ने आज तक 1,60,000 लोगों की जान ली है। इस आइलैंड पर जाने वाले ज्यादातर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, और जो जिंदा वापस बचकर आए उन्होंने अपने साथ आने वाले अजीबोगरीब वाकयात के बारे में लोगों को बताया। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर बहुत साल पहले लाइलाज और खतरनाक मर्ज में मुब्तला लोगों को लाया जाता था, ताकि इनकी बीमारी आम लोगों में न फैल सके। मगर जब इन मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई तो उन्हें जिंदा जला दिया गया। तब से इस आइलैंड पर अजीबोगरीब वाकयात रोनमा होने लगे। फिर 1922 में यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, मगर कुछ सालों बाद ही इस हॉस्पिटल को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर्स, नर्सों और मरीजों के साथ यहाँ पुरअसरार वाकयात रोनमा होने लगे। उन्हें खौफनाक चीजें दिखाई देने लगी। इसके बाद भी इटली की हुकूमत ने ये जगह बसाने की कोशिश की, मगर जो भी यहाँ रहा वो कुछ दिन बाद ही यहाँ से भाग निकला। इस रात से पर्दा उठाने के लिए बहुत से लोग इस आइलैंड पर गए, मगर उनमें से ज्यादातर वापस लौट कर न आए। अब इटली की हुकूमत ने इस आइलैंड पर आम लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी है। नंबर 6, ओवरटर्न ब्रिज। स्कॉटलैंड का ये ब्रिज भी दुनिया के अनसुलझे राजों में से एक है। इस ब्रिज को डॉग सुसाइड ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि इस ब्रिज से गुजरने वाले ज्यादातर कुत्ते इस ब्रिज से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेते हैं। अब तक के आदादोशुमार के मुताबिक इस ब्रिज से अब तक 600 कुत्ते छलांग लगा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मर चुके हैं। इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने इन हादसात की बढ़ती तादाद को देखते हुए यहाँ एक बोर्ड लगाया है, जिसके ऊपर लिखा है, इस ब्रिज से गुजरते हुए अपने कुत्तों को संभाल कर रखें। यहाँ ऐसी कौन सी शैतानी ताकत है जो कुत्तों को सुसाइड करने पर मजबूर करती है? ये बात अभी तक एक पहेली बनी है, जिसका कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पाया। नंबर 5, एरिया 51। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की रियासत निवाडा में मौजूद एक वीरान और पुरअसरार इलाका, जिसे एरिया 51 और अमेरिकन एलियन हाईवे का नाम भी दिया गया है। एक ऐसा इलाका जहां आम आदमी को देखते ही गोली मार दी जाती है, जिसका चप्पा चप्पा सील है। अमेरिका ने इस एरिया को इतना डरावना क्यों बना रखा है? यहाँ किस चीज पर रिसर्च जारी है? खुद अमेरिका की हुकूमत ने इसे एलियंस का इलाका क्यों कहा है? ये सवाल ऐसे हैं जिसका सही जवाब किसी के पास नहीं। कहा जाता है कि अमेरिका ने एरिया 51 को यूएफओ के लिए रिसर्च बेस बना रखा है। यूएफओ यानी एलियंस और उनकी तकनीक पर रिसर्च। अगर ये बात सच है तो क्या सच में एलियंस होते हैं, या फिर ये साजिश है आम लोगों को इस एरिया से दूर रखने की? ये सब बातें इसे पुरअसरार बनाती हैं। अमेरिका की सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने वादा किया था कि अगर वो अमेरिका की सदर बनी तो वो एरिया 51 के मुतालिक हकाइक लोगों के सामने लाएंगी, मगर वो जीत न सकी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन गया, और ये राज ही रहा। नंबर 4, नाज़का लाइन्स। साउथ अमेरिका में मौजूद दुनिया का सबसे वीरान और खुश सहरा ये मैदान इनका और नाज़का वैली के दरमियान वाक़ है। यहाँ मौजूद नाज़का लाइन्स के नाम से मशहूर अजीबोगरीब जियोमेट्रिकल डिज़ाइन, जिनको तकरीबन हजारों साल पहले बनाया गया था, लेकिन हजारों साल बाद भी न सिर्फ इनका वजूद बरकरार है, बल्कि इन लकीरों से बनी हर शक्ल किसी पुरअसरार कोड को जाहिर करती है। इन लाइन्स को एक खास बुलंदी से देखा जाए तो लगता है कि ये कोई मामूली लाइन्स नहीं, बल्कि ये आपस में मिलकर डिज़ाइन और जियोमेट्रिकल फिगर बनाती हैं। ये डिज़ाइंस मुख्तलिफ परिंदों, जानवरों और इंसानुमा किसी मखलूक के हैं। ये लाइन्स मीलों लंबी हैं और हैरत अंगेज तौर पर सीधी हैं। इनमें बाज़ डिज़ाइंस तकरीबन 1000 फीट के बराबर हैं, और इन सब डिज़ाइंस का ताल्लुक सितारों के इल्म से जुड़ता है। माहिरीन के मुताबिक इस सहरा में इतनी बड़ी अशकाल बनाने का मकसद किसी खलाई मखलूक को बुलंदी से रहनुमाई फराहम करना था। सोचने की बात यह है कि उन लोगों ने इतने हजारों साल पहले ऐसे परफेक्ट डिजाइन्स कैसे बनाए होंगे, और इतने बड़े डिजाइन्स बनाने का मकसद क्या रहा होगा? क्या ये इंसानों ने बनाए थे या किसी और मखलूक ने? ये सब सवाल आज भी अनसुलझे राजों में से एक हैं। साइंसदानों ने इन लाइंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को जब नापा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इन लाइंस पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन 8000 गुना ज्यादा थी, जिससे साइंसदानों ने ये नतीजा निकाला कि इन लाइंस के नीचे जमीन में जरूर कुछ पुरअसरार चीज मौजूद है, जिसके बारे में खोज जारी है। नंबर 3, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। आज से तकरीबन 4000 साल पहले बनाए गए ये अहराम आज भी एक अनसुलझी पहेली है। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है। हर टेक्नोलॉजी से इन्हें समझने की कोशिश की जा रही है, मगर जब भी एक सवाल का जवाब मिलता है तो 10 सवाल और पैदा हो जाते हैं। इन पिरामिड का आसमान के सितारों से अलाइनमेंट,
पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री होना। सबसे बड़ा सवाल, इन पिरामिड्स को उन्होंने बनाया कैसे होगा। इन पिरामिड्स में इस्तेमाल होने वाले ब्लॉक्स का वजन तकरीबन 27,000 से 70,000 किलो तक नोट किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने इतने भारी पत्थर जोड़े कैसे होंगे। माहिरीन आसार कदीमा को इन अहरामों की दीवारों पर हेलीकॉप्टर, जहाज, टैंक और गाड़ी वगैरह की तस्वीरें भी मिली हैं, जो आज भी खुद में एक सवालिया निशान है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में इतने हजारों साल पहले कैसे जानते होंगे। ये और ऐसे और बहुत से सवाल जिनका साइंस के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं। और उस पर इन पिरामिड्स की मनहूसियत से मारे जाने वाले लोग इन पिरामिड्स को और भी पुरस्कार बनाते हैं। कोई इन्हें मिस्रियों की जदीद टेक्नोलॉजी से वाकफियत कहता है, तो कोई इन्हें एलियंस की कारीगरी और कोई इन्हें शैतान की आमाज का। नंबर 2, बरमूदा ट्रायंगल, दुनिया का सबसे मिस्टीरियस प्लेस। बरमूदा ट्रायंगल का कुल रकबा 11,40,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका शुमाली सिरा जज़ायर बरमूदा और जनूब मशरकी सिरा पोर्टो रिको और जनूब मगरबी सिरा मियामी यानी फ्लोरिडा में है। फ्लोरिडा के मायने इस खुदा का शहर जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का वो हिस्सा है जहां हज़ारों इंसान और सैकड़ों जहाज गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक पता नहीं चल सका। ये सवाल आज भी मौजूद है कि इस इलाके में पानी की गहराइयों में, पानी के ऊपर और इसकी फिजाओं में ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी पुरस्कार ताकत है जिसकी तशरीह अक्ल इंसानी सैटेलाइट के इस दौर में भी नहीं कर पा रही। बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में आते ही बहरी जहाज़ों और फिजा में उड़ने वाले तैयारों का दुनिया से राब्ता टूट जाता है और फिर उनका मलबा तक नहीं मिलता। बरमूदा ट्रायंगल को कोई शैतान का घर कहता है, तो कोई मकनातीसी कशिश। अल मुख्तसर, बरमूदा ट्रायंगल में एक नहीं हज़ारों वाक़यात हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। नंबर 1, ड्रैगन ट्रायंगल। ड्रैगन ट्रायंगल बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है। पैसिफिक ओशन में मौजूद ड्रैगन ट्रायंगल जापान और फिलिपाइन के दरमियान में मौजूद है। इसका कुल रकबा 5,000 स्क्वायर फीट है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ड्रैगन ट्रायंगल में बरमूदा ट्रायंगल से ज़्यादा हादसात हो चुके हैं और ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। वो अलग बात कि ड्रैगन ट्रायंगल को बरमूदा ट्रायंगल की तरह ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। यहाँ बहुत से समंदरी और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। चीन के लोगों ने इसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल रखा है। उनका मानना है कि यहाँ समंदर के इस हिस्से में बड़े बड़े ड्रैगन्स रहते हैं जो इन जहाज़ों को समंदर में खींचकर अपना शिकार बना लेते हैं। जबकि जापानी लोगों का मानना है कि ये हिस्सा शैतान का घर है, वो इसे डेविल सी कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी असरदार है जो इन जहाज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो कुछ लोगों का मानना है यहाँ वोल्केनो मौजूद हैं। आज इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इंसान बरमूदा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल के पीछे मौजूद असल हकाइक के बारे में नहीं जान सका। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल इल्म के मोती सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस